नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन की इस कंप्लीट ट्रेनिंग में आज हम पहुंच गए एपिसोड नंबर 18 में। एपिसोड नंबर में मैं आपसे बात करूंगा इम्प्लाइड वोलाटिलिटी करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या होता है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी? बहुत प्रैक्टिकल तरीके से इसको समझेंगे। आप अगर बायर हो, आप अगर सेलर हो, आप हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं चीज समझा देता हूं कि जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है उसको अपने किस तरीके से समझेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये क्या होता है बस। सबसे पहले तो ये क्या होता है बेसिक, काफी लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होता। फिर जाके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही वीडियो में कंबाइन करूंगा ना तो ये थोड़ी ऐसी चीज है कि दिमाग में नहीं उतरेगी, खास करके जो लोग बिगिनर्स है उसके दिमाग में नहीं उतरने वाली। अंडरस्टैंड मैं जो बोल रहा हूँ वो? ओके। तो सबसे पहले इम्प्लाइड वोलाटिलिटी को समझने के पहले सबसे पहले एक बहुत सिंपल चीज समझ लेते हैं जिसको जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी। हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी मतलब क्या? यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है? तो जैसे कि मैं रिलायंस में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं रिलायंस का डेटा कुछ सर्च करूंगा, ठीक है? कि भाई 1 साल का डेटा, 2 साल का डेटा, 3 साल का डेटा, 4 साल का डेटा, मैं ऐसा कुछ 4-5 साल का डेटा कुछ सर्च करूंगा। तो इससे ऊपर से मुझे पता चलेगा कि यार जैसे कि रिलायंस अभी 2600 पे चल रहा है, पर जैसे कि जब साल बिगनिंग था, लेट्स से कि ईयर की शुरुआत थी, तो शायद 2000 रुपए पे था, ठीक है? और ईयर खत्म होते होते वो 3000 पे जा रहा है, ठीक है? तो उसकी जो वो उसका जो मूवमेंट है वो 2000 टू 3000 तक लिमिट रहा, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसी तरह से जैसे कि ये नवंबर मंथ चल रहा है अभी, तो जैसे कि अक्टूबर मंथ का रिलायंस का डेटा देखूं तो मुझे शायद ये पता चलेगा कि रिलायंस 2400 से 2600 के बीच में रहा हुआ है, राइट? तो ये उसकी एक, बोल सकते हैं कि इसको हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी बोलते हैं। मतलब ये कितना अप डाउन जा सकता है, ये कितना अप डाउन गया। फिर जैसे कि एक वीक आ जाता है कि चलो लास्ट वीक में इसने क्या किया था, तो कि लास्ट वीक में वो 2450 से लेके 2610 तक घुमा था, ये लोएस्ट था ये हाईएस्ट था। तो उसको उस तरीके से देखते हैं तो मेरे पास एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि रिलायंस एक वीक है उसमें कितना अप डाउन जा सकता है। तो फिर मैं काफी सारे डेटा एनालाइज करके देखूंगा कि 5%, 5% मतलब क्या कि वो 5% प्लस भी जा सकता है या तो डाउन भी जा सकता है। ये उतनी रेंज में घूम सकता है एक वीक में, राइट? उसी तरह से फिर मैं एक महीने की बोलूंगा तो महीने का डेटा मेरे पास आता है कि चलो एवरेज 8%, 8% प्लस माइनस। मतलब जैसे कि अभी ये 2612 चल रहा है, तो प्लस 8% और माइनस 8% की मुझे एक रेंज मिलेगी। तो वो मेरी एक मंथली रेंज होगी, मंथली वोलाटिलिटी होगी, इसको ये बोल सकते हैं। फिर जैसे कि ईयरली है, तो ईयरली जैसे कि मुझे मिला 22%, तो 2600 जो प्राइस चल रहा है उसमें -22% में कर दूं +22%, इसके बीच में इसको घूमने की हैबिट है। ये हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे मैंने ऐसा डेटा निकाला। उसी तरह से मैं रिसर्च कर सकता हूं कि भाई निफ्टी क्या करता है जनरली, भाई ये एसईसी का बिहेवियर कैसा है, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस का बिहेवियर 22% है पूरे साल का, तो एसईसी का मे बी 28 हो सकता है, अप और डाउन। समझ रहे हो? तो दिस इज नोन एज वोलाटिलिटी। अगर बहुत सिंपल कंसेप्ट में मैं आपको समझाऊं, वोलाटिलिटी मतलब मूवमेंट, कोई भी एसेट का, कोई भी प्रॉपर्टी का, कोई भी स्टॉक का मूवमेंट, उसको वोलाटिलिटी बोलते हैं कि कितना फ्लक्चुएशन आएगा। तो इसको तो हिस्टोरिकल बोलते हैं। अब हिस्टोरिकल ढूंढना और समझना बहुत इजी है, मैंने आपको हिस्टोरिकल बता दिया, आप समझ गए कहां सर हमको आइडिया आ गया कि वोलाटिलिटी क्या है। फिर एक होता है फ्यूचर वोलाटिलिटी। फ्यूचर वोलाटिलिटी मतलब क्या कि मेरे पास रिलायंस का डेटा आ गया, अब वो डेटा के बेस पे मैं क्या करता हूँ कि हाँ यार रिलायंस 20 से 25%, ये एक मेरा एक्सपेक्टेशन है। या तो मैं रिलायंस जैसी कंपनी को ज्यादा समझता हूँ, मैं बहुत माहिर हूँ समझने में, ठीक है? तो मैं खुद अनुमान लगाऊंगा, भले अभी तक इसने 25% एवरेज फ्लक्चुएशन दिया है, इस बार 30% होगा फ्लक्चुएशन। क्यों? क्योंकि मेरा नॉलेज अच्छा है। तो अगेन इट्स अ स्पेक्यूलेशन, इट्स अ प्रिडिक्शन, बट मैं अभी फ्यूचर वोलाटिलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं मैं कुछ प्रोजेक्शन लग रहा हूँ, जैसे कि मैं डी मार्ट की बात कर रहा हूँ, चलो
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डीमार्ट तो अभी बहुत ग्रो होगा, भले वो 30% उसका फ्लक्चुएशन है, वोलाटिलिटी है, इसकी बार तो 40% भी क्रॉस करेगा, क्योंकि मैं कुछ पॉजिटिव हूँ उसके बारे में। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये समझ गया। तो एक हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी है, हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी वो हमारे पास डेटा है, उसके बेस पर हम देख सकते हैं। फ्यूचर वोलेटिलिटी स्पेक्यूलेशन करो, प्रिडिक्शन करो, एनालिसिस करो, जो भी आपको करना है वो आप अपने तरीके से कर सकते हो। देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, टाइम बता देगा कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। इसके बीच का पार्ट होता है, उसको हम बोलेंगे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। यही तो समझना है, पर उसके पहले ये दोनों कंसेप्ट क्लियर करना तो जरूरी थे भाई। अब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बीच का रास्ता क्यों है? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि मैं अगर आपको ऐसा पूछूं कि रिलायंस की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मुझे जाननी है, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी आज की तारीख में, अभी लाइव मार्केट में जो इवेंट हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स की डिमांड और सप्लाई चल रही है, इसके बेस पे रिलायंस में जो लाइव मूवमेंट आ रही है, लाइव, कि अभी अभी रिलायंस में क्या हो रहा है, उसको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोलते हैं। कि अभी क्यों कुछ मार्केट में न्यूज आ रहा है, अभी 1 घंटे पहले कुछ हुआ था, 1 घंटे बाद कुछ होने वाला है, जैसे कि 2 दिन बाद आरबीआई की मीटिंग है, बजट अनाउंस होने वाला है। तो ये सब क्या है कि बहुत, या तो नाउ मतलब अभी आज की मिनट में अभी कुछ हो रहा होगा, नेक्स्ट 1 आवर की मैं बात कर रहा हूँ, या तो मिनिमम 2 to 3 days, 1 वीक, ये इस तरीके के अभी जो इवेंट है जिसका इसके ऊपर असर पड़ रहा है रिलायंस पे, तो उसको बोलते हैं कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। मतलब अब बोलो कि करंट लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है अभी, लोग मार्केट को कैसा देख रहे हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। ना कि वो हिस्टोरिकल है, ना कि वो फ्यूचर है, प्रेजेंट में जीने वाला है भाई, ये तो इसको इम्प्लाइड वोलाटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल इसको समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन मैंने निफ्टी की ओपन की है, इस साइड कॉल है और इस साइड पुट है। ठीक है, आपको सही तरीके से देखे इसके लिए मैं इसको एकदम जूम कर देता हूँ। ठीक है, आई होप कि अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे कॉलम है आई वी, सॉरी आई वी, ये कॉल का आई वी है, और यहाँ पे कॉलम है पुट, पुट का इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। ठीक है, तो क्योंकि ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है कुछ 350 पे, 18,350 पे। ठीक है, और ये हमारे पास काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट है, स्ट्राइक प्राइस है। तो अब समझो कि हर एक जो स्ट्राइक प्राइस है, हर एक जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, उसका डिमांड सप्लाई कुछ अलग होगा, राइट? कॉन्ट्रैक्ट्स बाय सेल करने वाले लोगों की एक्सपेक्टेशंस अलग होगी, राइट? काफी लोग ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स में से निकल रहे होंगे, काफी लोग यहाँ पे एंटर हो रहे होंगे। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि कुछ इवेंट हो रहा है, लोग, समझ लो कि लोग ज्यादा बुलिश हो रहे हैं, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बिकने लगेगा। लोग बेरिश हो रहे हैं, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल देंगे, यहाँ पे आने लगेंगे। मतलब ये सब चलता रहता है, राइट? कि मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, राइट? सो समझो कि हर एक स्ट्राइक को भी इंपैक्ट होगा। एक जो पर्टिकुलर स्ट्राइक होगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी या तो डिमांड घट जाएगी, ऐसा होगा। और उसका इम्पैक्ट उसके प्रीमियम पे आना लगेगा। तो प्रीमियम में काफी सारी चीजें होती है, डेल्टा होती है, गामा होती है, मैंने आपको सिखा दिया, वेगा होती है। तो वो जो जो हो रहा है फ्लक्चुएशन, उसको कौन दिखाएगा? आईवी। कि भाई अभी जो 18,350 का जो स्ट्राइक है, उसका आईवी है 14%। ठीक है, मैं परसेंटेज की बात करूं तो उतना प्लस माइनस उसके प्रीमियम में चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज है। ये इतना ही आएगा ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप एंटर हुए उसके 2 घंटे बाद कुछ मेजर चेंज हो गया मार्केट में, तो ये कोई रूल बेस्ड तो चलने वाला नहीं है। वो सीधा जो मेजर न्यूज हुआ वो इसमें फैक्टर हो जाएगा, शायद ये 14 का 22 बताने लगेगा। ठीक है, सो आईवी जो ऑनगोइंग चीजें होती है उसको फैक्टर कर लेती है कि भाई क्या हो सकता है। अंडरस्टैंड? ये आपको समझ रहे? अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, वो ऑप्शंस के अलग अलग मॉडल होते हैं, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि भाई ये आईवी नाम का कॉलम क्या है, राइट? और उसका इंपॉर्टेंस कैसे यूज करना है, उसके कुछ एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। पर अभी फर्स्ट अंडरस्टैंड, पहले पता तो चलना चाहिए ऑप्शन चेन खोल के बैठे थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट? तो फ्लक्चुएशंस कितना हो सकता है एज ए ट्रेडर, वी नीड टू अंडरस्टैंड।
अब एक दूसरी बात कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं कि यार ये इतना समझना पर मतलब अभी भी पता नहीं चला है सर। सर आप एग्जांपल तो देने वाले हो नेक्स्ट वीडियो में, पर लिटरली इसका यूज क्या होता है? लिटरली इसका यूज ये है कि जब हम एंट्री करेंगे हमारी स्ट्रैटेजीज से, तो हमें कई बार देखना पड़ता है कि मार्केट में आईवी का बिहेवियर कैसा है। मतलब अगर हम नेट सेलर हैं तो हमें ज्यादा प्रीमियम चाहिए होता है, तो ज्यादा आईवी पे एंटर होना, टेक्निकली मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं, ज्यादा आईवी जब होती है तब प्रीमियम ज्यादा मिलते, उस टाइम पे सेल करके बैठ जाना वो सही रहता है, क्योंकि वहां से मार्केट डाउन जाएगा, वहां से वोलेटिलिटी नीचे जाएगी, ये हम बिलीव कर सकते हैं। यस और नो? ठीक है। बट प्रॉब्लम ये भी होता है कि चलो तुम आईवी पे इतना भरोसा कर रहे हो कि तुमको हाई प्रीमियम मिल गया, पर फिर तुमने थेटा का सोचा नहीं कि जो प्रीमियम को गिराता है, तुमने डेल्टा का सोचा नहीं, क्योंकि प्रीमियम है वो थोड़ा ऐसा है कि भाई मैं वोलाटिलिटी को ही फॉलो करूंगा, वो थेटा डेल्टा सबको फॉलो करेगा, राइट? इसलिए इसको लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए। काफी लोग रूल बना देते हैं कि ऐसा रूल आपको दिखेगा, क्या दिखेगा बताए, हाई आईवी तो आप ये करो, लो आईवी तो आप ये करो। तो ये सब रूल होते हैं ना। आप समझो कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं हाई आईवी पे ये स्ट्रेटेजी लगा दूंगा, लो आईवी पे मैं ये स्ट्रेटेजी लगा दूंगा, बिकॉज वो मैटर करता है कि एक्सपायरी कितने दिनों में, बिकॉज वो मैटर करता है कि आपका थेटा कैसा बिहेव कर रहा है। राइट, अंडरस्टैंड? मैंने आपको ऑब्स्ट्रा की साइड बताई थी कि क्या हो रहा है। सो ऐसा रट्टा मार के मत बेचो, हाँ कंसेप्ट समझ लो। और कई बार व्हाट इज हाई आईवी, वो भी एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। बजट आता है, कई बार मेन कोरोना का इवेंट होता है, तो 100 के ऊपर भी आईवी चली जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि आईवी 100 के ऊपर नहीं जाती, वो चली जाती है आईवी 100 के ऊपर भी। इतना मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा कि वो प्रीमियम डबल होके भी मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो अंडरस्टैंड कि हाई आईवी का कोई फिगर ही नहीं है। वो आप जैसे जैसे ट्रेड करो, आप अपनी डेटा मैनेज करो, तब आपको पता चलेगा कि चलो अब मुझे एक जजमेंट आ रहा है कि ये आईवी अभी हाई है या तो ये आईवी अभी लो है, तो मेरी पोजीशन अभी बनती है। ये सब जजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि आई एंटर एट 20%, आई एग्जिट एट 10%, ये 20% आईवी आया, मैं मेरी चिंता खत्म होगी। ठीक है। आई हैव टू लुक फॉर अनदर फैक्टर्स के और क्या हो रहा है मार्केट, मुझे थेटा वगैरह क्या मिल रहा है। अंडरस्टैंड? ओके। अब मैं आपको क्विकली एक चीज बता देता हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट अपने करते हैं कि प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है। उसके एक एग्जांपल मैं आपको आईवी के बेस पे बता देता हूँ। अभी मार्केट चल रहा है 18,000 कितना चल रहा है, 360। तो एक ऑप्शन कैलकुलेटर होता है, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एक ऑप्शन कैलकुलेटर मिल जाएगा। अंडरलाइन प्राइस मतलब कैश में इसका प्राइस कितना चल रहा है, 18,360। हमारी जो एटीएम स्ट्राइक का कुछ कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं वो है 18,350, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 18,350। ठीक है। ये शायद मैंने ये ऑप्शन चेन ओपन किए, वो मंथली एक्सपायरी की है, जो एक्सपायर होने वाला है 24 नवंबर का। तो चलो उसको 8 या 9 दिन बचे, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट होता है, ये सब कैलकुलेशन मत पढ़ना, ये काफी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि भाई किस तरह से ये सब चीजें सही है, क्योंकि अगर आप थोड़ा टेक्निकली समझना चाहते हो तो यू कैन। अब 18,350 का जो आईवी है वो है 14.01, 14.01, 14.01। ठीक है। और अगर इसमें हम कैलकुलेट करता हूं तो मुझे प्रीमियम मिला कॉल साइड का 178, तो ये रहा 176 आसपास ही है, राइट? 1-2 रुपए का फर्क है। और मुझे पुट साइड का प्रीमियम मिला 127, तो यहाँ पे कुछ है, कुछ 120, 5-6 रुपए का फर्क है, अपने चला लेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन का जो पूरा प्राइसिंग है वो फॉर्मूला मैथमेटिकल के ऊपर होता है, बट क्या हमें चीजें समझ में आ रही है तो उसका हम कैलकुलेटर यूज करें। मैंने यहाँ पे आईवी डाली, मार्केट कहाँ पे चल रहा है ये मैंने डाला, हमारी स्ट्राइक डाली, कितना एक्सपायरेशन बाकी है वो सब डाला, तो मुझे यहाँ पे प्रीमियम मिल गया। मतलब बात सही है, मैं आईवी को समझ पा रहा हूँ कि क्या है, उसके हिसाब से भी ये पर्टिकुलर स्ट्राइक का डेल्टा मुझे मिल गया, क्योंकि एटीएम स्ट्राइक है तो 0.5 के आजू बाजू में होगा। उसका गामा मिल गया, वेगा कितना है, थीटा कितना है, सब कुछ। रियो करके भी एक चीज होती है, वो समझना जरूरी नहीं है हमारे लिए, बट ये सब कुछ मुझे मिल गया कि ये स्ट्राइक के रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग? अब जैसे जैसे मार्केट मूव होगा, अगर आप ये फिगर डालते जाओगे तो आपको उस तरीके का प्रीमियम मिल जाएगा। बेसिकली इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन, जो काफी लोगों को पता नहीं होता है, तो मैंने आपको बता दिया।
सो अगेन अगेन आईवी है, आईवी वो कोई एक मैजिक चीज नहीं है कि भाई उसके बेस पे आप एंट्री लेने लगो। उसके लिए एक दो चीजें समझनी पड़ेगी, जजमेंट लेना पड़ेगा, बिकॉज देर इज नो सच थिंग एज हाई आईवी लो आई। बायर के लिए किस तरीके से काम करता है, सेलर के लिए किस तरीके से काम करता है, जो सेलर के फायदे में वो बायर के नुकसान में होता है, इस तरीके की चीजें सब होती है। बट आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि भाई ये हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी कोई करके कोई एक चीज थी, फ्यूचर वोलाटिलिटी करके कोई चीज थी, और बीच का रास्ता निकाला कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, कि अभी ऑनगोइंग मार्केट में जो सेंटिमेंट चल रहा है उसका कुछ नाप निकालने के लिए हमने आईवी चीज को दिलाई, ताकि कुछ हमको गाइडेंस मिल सके भाई व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, जस्ट टेल अस। ठीक है ना? सो ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको कम से कम दो तीन कुछ एग्जांपल बताऊं कि भाई जब हम स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करते हैं, सो हाउ वी शुड थिंक अबाउट आईवी, राइट? वो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है कि भाई हाउ टू यूज आईवी, वो हम नेक्स्ट एपिसोड 19 में डिलीवर करेंगे। चलिए, एपिसोड देखने के लिए, ट्रेनिंग देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।